अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामिईन, मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात, मैं आपका खिदमतगार, मैं आपका नौकर सैयद आसिफ रज़ा नकवी अल बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कोकनुस इस्लामिक टीवी। इक़्तिबास अज़ खुतबा फदक की 24वीं वीडियो आप हजरात की समातों की नज़र कर रहा हूँ। जिस अंदाज में आप मोहब्बत फरमाते हैं, शफ़क़त फरमाते हैं, उल्फ़तें फरमाते हैं, आपका बेहद मशकूर हूँ। और खुसूसन ये जो खुतबा फदक की जो हमने आपके खिदमत में अर्ज़ किया था कि इसकी 27 वीडियो होंगी और इक़्तिबास साथ हैं, जो अहम तरीन नुकात हैं उनको हमने जिक्र किया है। इनका मकसद हरगिज़ मैं पहले भी कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं, फसाद नहीं, कोई किसी को नीचा दिखाना है, ना कोई फसाद करवाना है, क्योंकि हमारा मकसद फसाद करवाना नहीं है बल्कि अमन व अमान को कायम रखना है। और जो लोग भी जो इदारे भी इस मुल्क की खिदमत में मसरूफ़ हैं और इसकी हिफाजत कर रहे हैं और जो इसके साथ मुखलिस तरीन हैं और मुखलिस हैं और वो अपने अपने इदारों के अंदर बैठकर मुखलिस अंदाज में कोशिश कर रहे हैं बग़ैर किसी करप्शन किए और अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। हमारा उन तमाम पे सलाम हो, उनके लिए सेहत व तंदुरुस्ती हो और उनको अल्लाह दुश्मन की शर से महफूज रखे। और जो लोग इस मुल्क को लूट रहे हैं और जो इस मुल्क की दौलत को और इस मुल्क की तमाम चीज़ों को लूट मार का ज़रिया जिन्होंने बनाया हुआ है, अल्लाह उनको निस्फ़ नाबूद फरमाए। खुतबा फदक की 24वीं वीडियो की जिसमें पाक ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के धारा के मुसलसल आप हज़रात की खिदमत में अरबी मतन पेश कर रहा हूँ। सवालत से बचने के लिए अरबी मतन में अरबी मतन नहीं पढ़ पा रहा, नहीं पढ़ूँगा। ये फ़कत तो मुद्दा जो असल मकसद व हदफ है कि आप तक बात पहुँचे, आप बात समझें। कोई भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, उसका किसी भी मकतबा फ़िक्र से उसका ताल्लुक़ हो, किसी भी अदयान में से किसी के साथ भी उसका ताल्लुक़ हो, लेकिन इस मसले को जब वो देखेगा, गौर करेगा, फ़िक्र करेगा तो दुख्तर रसूल को हक़ बजानिब समझेगा। और हमारा मकसद भी यही है कि हम एक पोस्टमैन होने की हैसियत से आप लोगों तक पैगाम हक़ पहुँचाएँ और फिर आप खुद देखें, समझें, सोचें और फिर जिन्होंने हक़ नहीं दिया या जिन्होंने सताया या जिन्होंने जुल्म सितम किया है, फिर ज़ाहिर है कि इंसान ऐसे शख्सियात से दूरी इख्तियार करता है, उनसे बेज़ारी इख्तियार करता है। गालम गलोच नहीं, हम तौहीन के कायल नहीं हैं और ना ही तहक़ीर के कायल हैं। बिल्कुल शाइस्ता अंदाज में, प्यारे अंदाज में तारीख़ को बयान करना ये हक़ है और इसका हरगिज़ मतलब अमन अमान को ख़राब करना बहरहाल नहीं है। तो फरमाती हैं कि जिसका जो उन्वान में आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दूँ, क्या तुम्हारी आंखों के सामने मेरी मीरास हड़प कर ली गई? बीवी फरमाती है, तुमसे कितना बाइद है ऐ कबीला औस व खिज़रज, क्या मेरी मीरास हजम कर ली गई तुम्हारी आंखों और कानों के सामने और तुम्हारी कसरत के बावजूद, जबकि तुम मेरी सदा को सुन रहे थे और ये खबर तुम तक पहुंच चुकी थी और तुम कसरत में थे और ताकत व कुदरत भी रखते थे। तुम्हारे पास असला और ज़रा भी कमी नहीं थी, यानी ज़रा की कमी भी नहीं थी। तुम तक पूरी तरह मेरी मदद तलबी पहुंच चुकी थी, लेकिन तुमने मेरी सदा पर कोई जवाब नहीं दिया और तुम तक मेरे चीखने की आवाज़ पहुंची, अफसोस दर अफसोस, और तुम तक मेरे चीखने की आवाज़ पहुंची, लेकिन तुम मदद के लिए नहीं आए, जबकि तुम दुश्मनों से बग़ैर ज़रा और ढाल के जंग करने वाले थे और तुम भलाई और खैर में मशहूर थे। जब तुम भलाई और खैर में मशहूर थे तो फिर भी सवाल यही कर रही हैं कि फिर आज तुम्हारी वो भलाई और खैर कहाँ गई? आज तुम्हारी वो बहादुरी और जुर्रत कहाँ गई? तुम्हारी आंखों के सामने मेरी मीरास को हड़प कर लिया गया
اور تم لوگ خاموش تماشائی بنے رہے اور خاموشی اختیار کیے رکھی اور میرے حق کے لیے آگے نہ بڑھے۔ اس موقع پہ متوجہ کر رہی ہیں کہ گویا کہ یہ ایک حق نہیں بلکہ حق ولایت علی کے بارے میں بھی اسی خطبے کے اندر بیان کیا، اور اس طرح زیادہ اشارہ اور زیادہ حق میراث کی تو بات اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے، اٹل ہے، وہ حق ہے بی بی کا، لیکن اس میراث کے ساتھ ساتھ ولایت علی علیہ السلام کو بھی بیان فرما رہی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بی بی نے عیاں کر دیا، واضح کر دیا کہ میں فاطمہ ہوں، میں محمد کی بیٹی ہوں اور میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ حق کہہ رہی ہوں، سچ کہہ رہی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ لازمی بات ہے کہ نوجوان وہ بچے بی بی کے ساتھ ہیں کہ جو جوانان جنت کے سردار ٹھہرے ہیں، حسن حسین کی گواہی کی جھٹلائی گئی، علی کی گواہی جھٹلائی گئی، کنیز جو ان کے کنیز غلام تھے ان کی گواہی کو خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جھٹلایا گیا ہے اور خالی لٹایا گیا ہے، انصاف نہیں ملا، اور انصاف تو بہرحال دور کی بات بلکہ انہی پر ظلم و ستم کیا گیا ہے۔ خداوند متعال ہمیں بی بی پاک کی معرفت عطا فرمائے اور اس دروازے پر جھکنے کی، اس دروازے کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان سے حاصل کریں، یہی جنت کے راہی ہیں اور جنت کی طرف پہنچانے کا واحد راستہ ہے، یہ جو محمد و آل محمد اور بالخصوص حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن کا کردار مثالی کردار ہے ہر حوالے سے، اور میں ان لوگوں کا مشکور ہوں، ان لوگوں کا ممنون ہوں، ان لوگوں کا خادم و نوکر ہوں جو میری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے بیزار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔